आज मैं आप लोगों से ना मेडिटेशन की बात करूंगी। मेडिटेशन कैसे और क्या क्या ठीक करती है और किस स्तर पे क्या काम करती है ये बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। मैं हमेशा वही वीडियोस बनाती हूँ, वही बातें आपको बताती हूँ जिनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के गोल्स को प्राप्त कर सकें। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा रेकी हीलिंग सीखने को बोलती हूँ और साथ में बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन सही तरीके से कीजिए। ठीक है। और ज्योतिष की तो जो बातें बताती हूँ वो तो मैं बताती हूँ, क्योंकि ज्योतिष वाली जो चीज़ है वो मेडिटेशन से परे है, इसलिए मैंने अभी ज्योतिष का नाम नहीं लिया। तो चलिए बात करते हैं अभी मेडिटेशन की ही। ठीक है। मेडिटेशन मैं रेकी हीलिंग के साथ करने को बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि जब रेकी हीलिंग क्या है आप समझिए। रेकी हीलिंग है जैसे हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं ना, आजकल सब कह रहे हैं कि अपनी सेहत के लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, वो मल्टीविटामिन है। और मेडिटेशन क्या है? फुल डाइट है। उसके बाद भी जरूरत पड़ जाती है मल्टीविटामिन की, पड़ती है ना, उसके बाद भी वो फुल डाइट है। आप जब मेडिटेशन करते हैं ना तो आप सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेने की क्षमता रखने लग जाते हैं। जो आसपास ऊर्जाएं हैं ना, आप पूरी ऊर्जाओं से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने लग जाते हैं। तो एक ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक कर सकता है, कोई वहम ना पालें। आज मुझे पीरियड्स हुए हैं, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने नॉनवेज खाया है तो मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। देखिए, ध्यान जो है ना, हमारी आत्मा की भूख है, आत्मा के लिए हो रहा है। आप शारीरिक कर्मों को और इन चीज़ों को, इन बीमारियों को इससे नहीं जोड़िए और आप डेली ध्यान करने की आदत डालिए। रोज जैसे रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही ध्यान कीजिए। और फिर जब आपको ये आदत हो जाएगी ना, फिर आप देखिए कि जीवन में एक अलग ही शांतपन आ जाएगा आपके जीवन में। वो जो एक उटपटांग सी बातें आती हैं वो नहीं आएंगी। तो चलिए, अभी मैं आपको मेडिटेशन के ही बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नॉर्मली किससे शुरुआत होती है? कहते हैं कि आप अपनी सांसों में ध्यान लगाओ, आंख बंद करते हैं और हम थोड़ा सा कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम जब सांस में ध्यान लगाते हैं तो अपने शरीर पे ध्यान लगाते हैं। हमें समझ में आता है हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ दर्द है, क्या परेशानी है, कहाँ बैठ रहे हैं तो हमें बेचैनी हो रही है, हमें कहाँ चिड़चिड़ाहट है। अंदर हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ इरिटेशंस होती है ना, जहाँ हमें लगता है नेगेटिविटी है, वहाँ कुछ ना कुछ झंझनाहट, धक धक होने लग जाते हैं। हमें समझ में आता है कुछ प्रॉब्लम है उस वाली जगह में। हम अपने शरीर के साथ जुड़ते हैं। हम कभी परवाह नहीं करते, हमें अपने शरीर की बिल्कुल नहीं करते। हम क्यों करेंगे? हमें क्या परवाह करने की जरूरत है? वो तो हमें ऐसा लगता है कि बस जितना मर्जी उसको यूज कर लो, जितना मर्जी उसको खराब कर लो, वो तो जैसे बिल्कुल कभी इसमें कोई नुकसान ही नहीं होना, हम ऐसे करके सोचते हैं। अपने शरीर के बारे में कभी नहीं सोचते। दूसरों का सोचेंगे, तुमको ये हुआ है, ये खराब लग रहा है, तुम्हारा रंग ऐसा हुआ है। खुद का नहीं सोचना है कि खुद के क्या रंग का हो रहा है। हम बाकी तो सबका ध्यान रखते हैं। हम अपने घर वालों के पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं, उनको क्या हो रहा है, उनको क्या परेशानी है। बाकी सब चीज़ों का हमको ध्यान रहता है। इसको ये बीमारी हो सकती है, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने शरीर में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। ब्लॉकेजेस भर रखी हैं हमने पूरे अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर और अपनी आत्मा के अंदर पूरी ब्लॉकेजेस भर रखी हैं। जब हम बैठते हैं ना मेडिटेशन में, आराम से हमें शरीर में छोटी छोटी जो धक धक हो रही है, नसों की धड़कन, वो भी महसूस होती है। कहीं ब्लॉकेजेस है वहाँ हल्का सा पेन होता है। छोटी छोटी पेन्स हमारी बॉडी में जो होती रहती है वो हमें महसूस होती है। कहीं हमें बैठने में प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है हाँ, यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। फिर हमें महसूस होता है कि हाँ, हम क्या महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में। तो सबसे पहले हम अपने शरीर से जुड़ते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की तरफ जाते हैं। देखिए, हम 3 स्तर पे मेडिटेशन करके अपने आप को उठाते हैं। पहले शरीर के स्तर में, शरीर पे बैठेंगे, शांत रहते हैं, हमारी जो सांस है वो बराबर आ रही है, जा रही है, एक ही स्वर में, एक ही स्वर में। कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होती हैं।
बैलेंस होता है, शरीर में स्थिरता आती है, नेगेटिविटी निकलती है। कई बार आप देखिए, अगर आपको बहुत गैस बन रही होगी ना और आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है शरीर से, वो नेगेटिव जो ऊर्जाएं निकलने लग जाती है। कभी आपको लग रहा है आपने पानी वानी पिया है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आपको थोड़ी ही देर में बहुत जोर से बाथरूम का प्रेशर आएगा। और कभी कभी क्या होता है, प्रेशर बन जाता है, आपको टॉयलेट, आपको पॉटी जाना पड़ जाता है। वो नेगेटिविटी आपके शरीर से निकलने के लिए बेचैन हो जाती है, आपका शरीर ठीक होता है। ठीक है, तो ये एक बात होगी। अब आप देखिए कि जब आप बैठे, सबसे पहले आपका शरीर पे ध्यान रहता है। हम सांस पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आपका शरीर स्थिर हुआ, अब जब वो स्थिर हुआ तो आपकी चीजें मन की तरफ जाती हैं। आपके मन में बहुत सारी उटपटांग गुंजल बातें, बस वो सारी भरी हुई बातें आ जाती हैं। उसने मुझे बोला, सबसे पहले यही आती है, मैंने उसे बोला, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने सुनी नहीं, देख लेना उसका काम नहीं, इसी तरीके की बातें आती है। उसका काम नहीं होगा, उसे मेरी सुननी चाहिए थी, या मुझे ये करना था, उसने मुझे नहीं करने दिया। ये बेकार की, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, वो बातें आती हैं। फालतू की बातें जिनका ना हमारी लाइफ, वो हमारी प्रायोरिटी है, ना हमारे गोल है, ना कोई उनका महत्व है। वही घूमती हैं रूटीन की चीज़ें, छोटी छोटी सी। आप मेट्स के साथ आपकी किटकिट हुई, आप वही सोचेंगे कोई मीनिंग है उन बातों का, आप बताइए। लेकिन आप उन्हीं में उलझे हैं, वही पूर्णता हो गई आपके जीवन की। बस सबसे पहले वही अपने आप को उलझा के रखा हुआ है, और वही आपके दिमाग में सबसे पहले घूमेगा। आपके जो उद्देश्य हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपका परिवार, आपके बच्चे, उनके बारे में आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो कब ध्यान आता है? सोचिए, कब भी आता है? किसी को नहीं आएगा। उसको वही किटकिट जो दिन रात के वो काम करता है ना, सुबह शाम, वही आते हैं। वही जो चीज़ें हमें दिखती रहती हैं, वही कंटिन्यू एक फिल्म की तरह आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें खत्म होती जाती हैं आपके दिमाग से, आपके मन से। दिमाग से नहीं, आपके मन से वो चीज़ें रिलीज होती जाती हैं। अब फाइनली आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आप चाहते हैं, फाइनली वो चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं, और फिर ध्यान लग जाता है। फिर आप भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर तो मेडिटेशन ही हो जाती है। फिर ये सारी छोटी छोटी बातें, इच्छाएं, इनसे बहुत आप ऊपर उठ जाते हैं। अब देखिए, ये आपके शरीर की एक कहीं ना कहीं भूख जो है, अब भाई मेरी भी केयर करो, मैं भी हूँ, मेरे बारे में सोचो, वो शांत होती है। आपका शरीर भी कहता है ना, मेरी परवाह कर लो थोड़ी सी। आपका मन भी कहता है, मेरा भी मन कर रहा है। 5 रुपए की आइसक्रीम भी आपके मन को खुश कर सकती है, ठीक है ना। तो आपको वो भूख भी याद नहीं रहती। मेडिटेशन करते हैं, मन में सारे विचार आते हैं, समझ आती है किन किन चीज़ों से चिढ़ते हैं। फिर आती है इस स्तर पे ऊपर उठाने के बाद हमें हमारी आत्मा की जगह, हमारी आत्मा, जिसको हम कभी कोई इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। हम हमेशा सिर्फ किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जीवन में? अपने शरीर की, अपने मन की। कौन पूछ रहा है आत्मा को? आत्मा जुड़ी है हमारे उसूलों से। हम अपने जीवन में कुछ उसूल बनाते हैं जिनको हम खुद ही कभी पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन ये मेडिटेशन हमें हमारे उसूलों से जोड़ती है और हमारी आत्मा की वो जो भूख है ना, उसको शांत करती है। जब हम शरीर के स्तर पे ठीक होने लगते हैं, मन के स्तर पे हम उठने लग जाते हैं, फिर टाइम होता है, फिर जगह आती है आत्मा की। वो आत्मा जो कि दिव्य है, अलौकिक है, हम उसके दर्शन करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारा स्वरूप कितना दिव्य है, कितना अलौकिक है। हमारे अंदर कितना एक अच्छा व्यक्ति बनने की चाह है। हमारे अंदर भी एक सर्वजन हिताय, सबके भले के बारे में हम सोचें, वो एक भूख है। मैंने लोगों को हमेशा सुना है, रेकी वो लोग सीखने के लिए मुझे कहते हैं, हम सीखना चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं और हमारे अंदर मनुष्यता है। मनुष्यता होती है अच्छी बातें, दूसरों की भलाई चाहना, सब लोगों के अच्छे के बारे में सोचना, सब लोगों को ऊपर उठाने की बातें करना, वो ही है हमारी मनुष्यता। वही है हमारी आत्मा की भूख। जो कि हमारी आत्मा, हम गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम किसी को दुखी करते हैं, हमें कचोटती है। वही आत्मा जो गलत काम करने पे हमें गिल्ट करवाती है, वही आत्मा जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम उस तक पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा की तड़प
भूख क्या है आखिर, और फिर हम अपने उसूलों से जुड़ते हैं और उसूल वाले बनते हैं, और जीवन में जो एक संतुष्टि हमें मिलनी चाहिए ना, वो मिलती है। देखिए, आपको जीवन में कुछ भी मिल जाए, कितनी भी आप प्रगति कर लें, आप कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, आप खुश नहीं हैं जीवन में कि आपने ठीक किया, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा परेशान ही रहने वाले हैं। वो सुख, वो संतुष्टि आप महसूस ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, और उसके बाद तो परम पिता परमेश्वर से हमारा मिलन हो जाता है। परम पिता परमेश्वर से मिलन के बाद हमें क्या चाहिए? हमारी आत्मा उससे जुड़ जाती है, फिर तो ऊर्जा ही ऊर्जा, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। ऐसा लगता है इन सारी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिनके लिए हम भाग रहे थे। संपूर्णता तो वही है, अलौकिकता वही है, संपूर्ण सुख वही है। हम अपनी आत्मा से जुड़ के अपने आप को उस इच्छा की तरफ जागृत करते हैं, वो इच्छा जो कि हमें सुख देती है, दूसरों का भला करके। देखिए, हम अपने जीवन में बहुत आगे निकल गए, बहुत प्रगति कर ली, लेकिन हम बहुत घटिया हो चुके हैं और बहुत नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब जब आप सब लोग मेडिटेशन करेंगे रेगुलर, तो आप सबकी आत्मा जब जागृत होएगी ना, वापस वो जो एक हमने फॉर्म बना रखे हैं, जो हमारे अंदर की असली भूख है, जिस चीज के लिए हम असल में तड़पते हैं, वो भूख, वो तड़प हमें वापस हम पूरी कर पाएंगे। हमारी आत्माएं संतुष्ट होने लगेंगी, और हम कम से कम इधर उधर भटकेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। कोई भी चीज दुनिया की हमें सुखी नहीं दे पा रही है। आज की डेट में आप देखिए, कितनी हमने बड़ी बड़ी चीजें इजाद कर ली, हमने ले ली, और टीवी भी हम देख रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, ज्यादातर सभी गाड़ी है, एसी है सबके पास, उसके बाद भी लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो धोखा, वो झूठ, वो फरेब हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है। क्योंकि हम आत्मा को महसूस, वो हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है ना, क्योंकि हम कभी अपनी आत्मा को महसूस ही नहीं करते। कैसे करेंगे? हम कभी जुड़ते ही नहीं आत्मा से। लेकिन ये मेडिटेशन, ये ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है, हमारे उसूलों से जोड़ती है, हमारे अंदर जो एक अच्छा व्यक्ति बैठा है, हर एक के अंदर बैठा है, उसको जागृत करती है। और जब हम सब अपने अंदर के उस अच्छे व्यक्ति को जागृत कर लेंगे, तो देखिए, जैसे पहले सब लोग खुश रहा करते थे ना, सोने की चिड़िया कहा करते थे हमारे देश को, वैसे ही सब खुश रहेंगे और खुशहाल भी रहेंगे। सबके पास ही सब कुछ होगा, संतुष्टि भी होगी, वही संतुष्टि खुशहाली भी लेकर के आएगी। बेईमानी, फरेब, झूठ ही हमें कहीं ना कहीं जीवन में पीछे ले जाता है। सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे समाज को ले जाता है, पूरे देश को ले जाता है। ईमानदारी, सच्चाई ही हमें आगे लेकर के जाने वाली है। तो देखिए, ये मेडिटेशन हमें एक संतुष्ट और एक अच्छे स्तर पे व्यक्ति बना देगी। और हमें क्या चाहिए? आप सब चाहते हैं ना कि आप उस स्तर पे संतुष्ट रहें, कि जब आप मर रहे हो, उस अंतिम समय में आप ये ना सोचे कि मैंने जीवन में गलत काम की। गलत काम सब करते हैं, हर एक करता है, लेकिन उतना गिल्ट नहीं आना चाहिए ना हमें। कम से कम थोड़ा तो हम अपनी आत्मा की बात को समझें। कुछ बातों का हम गिल्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ गिल्ट ही कर रहे हो, वो भी तो गलत है ना। तो देखिए, मेडिटेशन हमें क्या देने वाली है? वो संतुष्टि देने वाली है, जो जीते जी भी मिलेगी हमें और मरते हुए भी मिलेगी। और हमारी आत्मा कहीं ना कहीं सुकून में जाएगी कि मैंने 10 गलत काम किए, तो कम से कम उसके बदले मैंने 90 सही कर दिए। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत सारी रेकी हीलिंग की, मेडिटेशन की बातें आपके लिए सरल भाषा में लाऊंगी, आप ही की भाषा में, आप उन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि मेडिटेशन आज की डेट में आप लोग सोचते हैं बहुत ही आध्यात्मिक लोग करते हैं, अरे सबको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ, इतने वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेडिटेशन के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या आप भी इस बात को महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं आप खुद से जुड़े, अपने शरीर से जुड़े, अपने मन से जुड़े और अपनी आत्मा से जुड़े। ऐसे ही आप सुनते रहिए अच्छी अच्छी बातें और अपने जीवन में उन्हें अप्लाई करते रहिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।